काले आसमान से औरत गुस्सा होगी, इस दिन वो कोला खत्म हो जाएगा। डोरेमोन के एपिसोड्स देखना तो हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो जब यही एपिसोड्स इतने ज़्यादा डार्क और क्रीपी हो जाएं कि ये लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करने लगे, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद गायब हो जाए। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डोरेमोन के उन्हीं एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भी देखा वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने रातों को सोना बंद कर दिया, और जो लोग इसे देखकर सो पाए उन्हें रात में डोरेमोन के इस एपिसोड्स की वजह से डरावने सपने आए। तो क्या थी उन एपिसोड्स की कहानी? तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं तुम सबको बताना चाहता हूं कि मैंने एक नया इंस्टा आईडी बनाया है, तो तुम मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आओ स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है साल 2000 की, जब एक जापानीज साइट पर दो यूजर्स आपस में बात कर रहे थे। वो साइट बिल्कुल एक चैट बॉक्स की तरह था, जहाँ पर लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे। तो ये लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे, जहाँ पर उनमें से एक यूजर ने डोरेमोन के रिलेटेड टॉपिक पर बात स्टार्ट की, और धीरे धीरे ये बात कब इतना ज़्यादा क्रीपी हो गई कि किसी को पता नहीं चला। तो उनमें से एक यूज़र का कहना था कि वो जब छोटा था तो उसने डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड देखा जो कि बस टीवी पर एक ही बार टेलीकास्ट हुआ, और उसके बाद वो एपिसोड कहीं पर और कभी भी दिखाया नहीं गया। और वो जिस एपिसोड की बात कर रहा था वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 20 जुलाई 1984 को शाम 7 बजे, जिस एपिसोड का नाम था डोरेमोन टैलेंट ए फैंटम एपिसोड। और ये एपिसोड जब स्टार्ट हुआ तो इस एपिसोड की जो एनिमेशन थी वो डोरेमोन के बाकी एपिसोड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पुरानी और डिस्टर्बिंग थी, और आमतौर पर डोरेमोन की आवाज़ और नोबिता की आवाज़ भी इसमें बदली हुई थी। मतलब ये एपिसोड पूरी तरह से एक डिफरेंट एपिसोड लग रहा था। तो उस यूज़र का ऐसा कहना था कि डोरेमोन का यह एपिसोड स्टार्ट होता है तो नोबिता और डोरेमोन अपने स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर बाहर बारिश हो रही होती है और नोबिता वहाँ पर बोर हो रहा होता है। तभी वो डोरेमोन को गैजेट निकालने कहता है, जिसकी मदद से वो लोग वापस घर जा पाएं। और डोरेमोन वहाँ पर अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जो कि बिल्कुल पास थ्रू होप की तरह लग रहा था, जो कि तुमने अक्सर डोरेमोन के एपिसोड्स में देखा होगा। लेकिन ये उसकी तरह लग तो रहा था, बट ये कुछ और था, और डोरेमोन वहाँ पर कुछ नहीं कहता। जहाँ पर नॉर्मली हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि डोरेमोन अपने किसी भी गैजेट को निकालने के बाद उसके बारे में डिटेल देता है, लेकिन इस एपिसोड के दौरान डोरेमोन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और ना ही उसने इस गैजेट के बारे में बताया। उसने सीधा इस गैजेट को जमीन पे रख दिया, जहाँ पर जमीन पर एक डार्क होल क्रिएट हो गया, जिसे देखकर नोबिता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो उस डार्क होल में कूद गया, और डोरेमोन भी उसके पीछे उस डार्क होल में कूद गया। थोड़ी देर बाद जब ये लोग उस डार्क होल के एंड पे पहुंचते हैं तो ये खुद को एक रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो रूम पूरी तरह से वॉल से ढका हुआ था और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वहां पर नोबिता एक छोटे से होल की मदद से एक लड़की को देखता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज और क्रीपी लग रही थी। और उस यूज़र का इस लड़की के बारे में ऐसा कहना था कि आमतौर पर हमें जैसा डोरेमोन के अंदर लड़कियां देखने को मिलती हैं, ये लड़की उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। और वो वहाँ पर नोबिता की तरफ भागते हुए आती है, और उसने नोबिता को वहाँ पर एक इन्वेलप, एक पेंसिल बॉक्स और एक इंक बॉटल दिया, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर नोबिता देखता है कि ये लड़की उस वॉल के आर पार जा सकती थी। तो डोरेमोन और नोबिता इन दोनों ने भी ऐसा ही किया, और ये लोग वहाँ से निकल गए। जहाँ पर अभी भी ये लोग अंडरग्राउंड में ही थे। फिर ये लोग सीधा चलना शुरू करते हैं, तभी इन्हें सामने एक लड़का देखने को मिलता है, जो कि एक स्कूल यूनिफॉर्म में होता है, और उसी लड़के के सामने एक पुलिस वाला भी रहता है। जहाँ पर उस पुलिसमैन ने नोबिता और डोरेमोन को पकड़ लिया और उनसे पूछा कि क्या तुम लोग यहाँ पर फिल्म शूट कर रहे हो? जहाँ पर नोबिता का आंसर था कि वो लोग यहाँ पर गलती से आ गए हैं। तभी वो पुलिसमैन नोबिता और डोरेमोन को अपने साथ चलने को कहता है, और फिर वो उन दोनों को लेकर एक डार्क रूम में चला जाता है। जहां पर उसके बाद उस यूजर का कहना था कि उसने डोरेमोन और नोबिता को उस डार्क रूम में लॉक कर दिया और वहां से चला गया। जहां पर थोड़ी देर बाद इस एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है कि नोबिता और डोरेमोन अपने सामने खिड़की से, जो कि उस डार्क रूम में था, वो लोग देखते हैं कि सामने एक ग्लोब है। मतलब वो हमारी रियल अर्थ थी, लेकिन इस अर्थ में धीरे धीरे कुछ दरार आने लगती है, और उस दरार से ब्लड आने लगता है,
जहाँ पर इस चीज को देखकर नोबिता और डोरेमोन काफी ज्यादा डर जाते हैं और देखते देखते वो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जहाँ पर उसमें से इतना ब्लड निकलता है कि डोरेमोन और नोबिता जिस डार्क रूम में थे वो ब्लड वहां तक आ जाता है, जिसे देखने के बाद डोरेमोन और नोबिता इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग कांपने लगते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जहाँ पर ये ब्लड पूरी तरह से उस रूम में भर जाता है और स्क्रीन पूरी रेड हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। जिस पर उस यूजर का ऐसा कहना था कि उसने इस एपिसोड को इसके बाद कहीं पर और कभी भी नहीं देखा, लेकिन जिस दिन से उसने इस एपिसोड को देखा था उसके कुछ दिनों तक वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसकी रातों की नींद गायब हो गई और उसे हर जगह और हर वक्त बस इसी एपिसोड का ख्याल आता रहता था। लेकिन ये एपिसोड क्यों बनाया गया और क्या रीज़न था इससे बनाने के पीछे और इसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी क्यों थी, ये आज तक किसी को पता नहीं चला और ये एपिसोड बस एक मिस्ट्री बनकर रह गई। तो ये साल था 1996 का, जब कुछ जापानीज यूजर्स का ऐसा कहना था कि उन्होंने डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है और जो लोग उस समय डोरेमोन के एपिसोड को ब्रॉडकास्ट किया करते थे टीवी पर, उनके पास इस एपिसोड के रिलेटेड कोई रिकॉर्ड नहीं था। मतलब उनका कहना था कि यह एपिसोड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ना ये कभी दिखाया गया। लेकिन जिन्होंने इस एपिसोड को विटनेस किया उनका कहना था कि उन्होंने इस एपिसोड को देखा है और उन यूजर्स के हिसाब से इस एपिसोड को मिडनाइट में टेलीकास्ट किया गया था, जहां पर ये एपिसोड बिना किसी टाइटल या फिर बिना किसी डिटेल के स्टार्ट हो गया था, जहां पर नोबिता नॉर्मली अपनी स्ट्रीट पर चल रहा होता है और कैमरा उसके पीछे की तरफ से हमें दिखाया जाता है, जहां पर नोबिता को रास्ते पर चलते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं और फिर एक जगह पर नोबिता रुक जाता है और रुकने के बाद वो पीछे घूमता है और कैमरा की तरफ देखकर एक स्माइल देता है और उसने अपनी स्माइल के साथ बस एक लाइन बोली कि मुझे जाना होगा और उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है एक क्रीपी आवाज़ के साथ। और उन यूज़र्स के हिसाब से जो वॉइस एक्टर आमतौर पर नोबिता को आवाज़ दिया करती थी, ये आवाज़ उनकी नहीं थी, बल्कि कुछ का ऐसा कहना था कि ये आवाज़ फूजियो की थी, जिनकी डेथ भी उसी दिन हुई थी जिस दिन ये एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। हालांकि इस एपिसोड के बारे में अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये एपिसोड टेलीकास्ट क्यों किया गया, लेकिन कुछ यूज़र का और कुछ थ्योरी ऐसा कहती हैं कि या तो ये एपिसोड फूजियो की याद में बनाया गया था या फिर इसमें किसी सुपरनैचुरल एनर्जी का हाथ था। ये चीज़ आज तक बस एक मिस्ट्री बनकर रह गई। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।